हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन का प्राइस 1,08,000 के लेवल को टच किया है। ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे, सब यहाँ पे डाउन है। क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी में पिछले 24 घंटे में, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं? क्या एक्सपेक्टेड है सब कुछ जो हो रहा है, या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें चल रही हैं? सबसे बड़ी चीज़, क्या कुछ पैनिक करने की ज़रूरत है, या सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं? इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे क्या चल रहा है देखने के लिए। मार्केट कैप 3% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 48.5% अप है। इन्फ्लो की बात करेंगे रात 12 बजे से अब तक और कल के दिन भी एक इन्फ्लो का डेटा देखने को मिला है। फियर एंड ग्रेड इंडेक्स 28 में है, फियर में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे सेल की तरफ। हीट मैप, ये वो पिक्चर है। BTC 2.96% डाउन, इथीरियम 3.80% डाउन। XRP हो, BNB हो, सोल हो, डॉज हो, नाम लीजिए, सबके सबको अगर अब लॉक देखेंगे, सब यहाँ पे क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है। लिक्विडेशन की बात करेंगे, पिछले 24 घंटे के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं और टोटल $1.18 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ है। अगर आप देखेंगे ना, पिछले मार्च से लेके अब तक सिर्फ एक ये जो ये हमने देखा था, जो थोड़े दिन पहले एक लिक्विडेशन हुआ था बड़ा, इसके अलावा इतना बड़ा लिक्विडेशन जो हुआ है पिछले 24 घंटे में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ब्लैक रॉक का डेटा आया नहीं है, पर बहुत टाइम बाद इतने बड़े लेवल पे हमें रेड डेटा हर जगह देखने को मिल रहा है। मतलब ETF की बात करेंगे, हर जगह से सेलिंग हुई है। चाहे बिटकॉइन की बात करो, या फिर आप जो कई दिनों से हॉट फेवरेट चल रहा था वो था यहाँ पे इथीरियम। आप इथीरियम की बात करो, हर जगह पे आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। सोलाना के ETF की बात करेंगे, अभी भी वहां पे कोई भी दिन रेड में नहीं गया है। डेली हमें बाइंग होती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि एक ही कंपनी का अभी तक सोलाना का ETF आया हुआ है। अच्छा, क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट का हाल खराब हुआ है? क्या क्रिप्टो करेंसी में खाली क्रैश देखने को मिला? नहीं। S&P 500 की बात करेंगे 0.5% डाउन है। नेस्डेक की बात करेंगे, वो भी 0.5% यहाँ पे डाउन हुआ है। और अब आज जो स्टॉक खुलेंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा और भी डाउन हो सकते हैं। ट्रंप ने और भी टैरिफ लगा दिए हुए हैं, स्पेसिफिकली जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उन पे और ज़्यादा यहाँ पे जो है टैरिफ लगा दिए हैं। तो जब मार्केट आज खुलेगा ना, इवन इंडिया का भी जब मार्केट खुलेगा, तो वहाँ पे जो स्पेसिफिक ब्रांड है ना, उनका भी यहाँ पे क्रैश होने के जो आसार हैं वो बने हैं। अब देखते हैं हुआ क्या है यहाँ पे। बिटकॉइन की अगर बात करेंगे तो ये वो एरिया है जहाँ पे बिटकॉइन को सपोर्ट अभी तक ये मिला है। नियर अबाउट 1,08,600 के लेवल को, 600-700 के लेवल तक बिटकॉइन गया। उसके बाद बिटकॉइन को यहाँ पे जो है एक सपोर्ट देखने को मिला। तो जो हमारा सपोर्ट जोन था, अभी तक हमारी जो डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल है वो इसके नीचे नहीं क्लोज हुई, क्योंकि अगर नीचे क्लोज होती ना, तो ये जो एरिया था जिसके बारे में हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे थे, 1,05,000 वाला, वो हमें टच होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाता। चार्ट वाइज अगर मैं देखूँ ना, तो हम लोगों ने, जब आपको याद होगा, जब रेट कट की वजह से सारी चीज़ें बुलिश चल रही थी, हमने तब भी इस बारे में बात करी थी। उस टाइम पे बिटकॉइन क्या 1,16,000 17,000 पे चल रहा था कि FOMC की मीटिंग के बाद पंप और उसके बाद एक डंप यहाँ पे आता हुआ बन सकता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये लिक्विडेशन। एक्सचेंजेस इसी टाइम पे, जब पूरी दुनिया बुलिश होती है ना और इस बारे में बात करती है, अब तो मार्केट ऊपर जाना तय है यहाँ पे, क्योंकि रेट कट का वेट हो रहा था, और वहीं पे मार्केट को गिरा दिए जाते हैं। कुछ और भी रीजन है, उस बारे में बात करते हैं, पर लिक्विडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सिचुएशन क्या खराब है मुझे नहीं लगता, पर हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया ना, ये वाला लेवल, तो फिर सिचुएशन खराब हो सकती है। क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ ना, उसके बाद आप मार्केट में एक नई चीज़ आती हुई आपको देखने को मिलेगी, वो होगा CME गैप। क्योंकि जो CME गैप है वो 92,000 पे बैठा हुआ है करीब इस जगह पे, ये वाला जो लेवल है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 1,05,000 वाला, तो फिर आपको पूरे ट्विटर भर में 92,000 का मिलेगा, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे है CME गैप। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चार्ट वाइज देखोगे ना, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अगर आपको पता है मार्केट किस तरीके से चलता है, तो अगर आप देखोगे, बिटकॉइन ने अपने टॉप से अभी तक 13% 12% का ही तो डंप है। 12-13% तो ऑल आपको बुलरन में देखने को, बुलरन क्या हर जगह देखने को मिलता है। इवन अगर हम लोग यहाँ से 20% की भी बात करें, तो 20% भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि 20% में बड़ा कोई आफत मच जाएगी। 20% देखो तो आपका ये कहाँ आ रहा है, 1 लाख के करीब आ रहा है टॉप से। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 20-25% के डंप बहुत नॉर्मल डंप है। इस तरीके के डंप आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। पर बात यह है कि बिटकॉइन ऑलरेडी इतना पंप हो गया हुआ है। अब इतने पंप के बाद जब थोड़ा बहुत भी डंप होता है ना, 10% भी डंप होता है, तो नंबर में बड़ा देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़,
ऑल्ट कॉइन्स की अगर आप बात करोगे ना, ये बहुत बड़ी खराब हाल होती जा रही है यहाँ पे। बिटकॉइन की बात करोगे 30 दिन में 1.5% गिरा है, पर इथीरियम की बात करोगे वो 13% गिर गया। XRP की बात करोगे करीब 8% गिर गया यहाँ पे, सोलाना इतना नहीं गिरा है, पर ज़्यादातर कॉइन्स की बात करोगे आप तो बिटकॉइन 1-2% ही गिरा है 30 दिन में। पर ऑल्ट कॉइन्स की आप बात करोगे तो वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो ऑल्ट्स में प्रॉब्लम है। ऑलरेडी अगर देखोगे तो पंप नहीं हुए जितने होने चाहिए थे अब तक, और उसके बाद अगर बिटकॉइन गिर रहा है तो वो और ज़्यादा यहाँ पे गिरते जा रहे हैं, वो ज़रूर थोड़ा प्रॉब्लम है। अब उसमें आप बोल दो कि बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ गई है, या बोल दो कि ये साइकिल ही अलग चल रही है, वो खैर अलग अलग यहाँ पे थ्योरी हो जाएगी। तो वो है बिटकॉइन के प्राइस में मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम है, ये लेवल हमें देखना है, और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हम लोग बात करेंगे क्या सिनेरियो मार्केट में हो सकते हैं। अब हुआ क्या अगर आप करंटली बात करेंगे तो देखो ये वो चीज़ है। पहली तो चीज़ है कि कल जॉबलेस जो यूएस का जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया, वो नंबर बड़े अच्छे आए हैं। अब आप बोलेंगे नंबर अच्छे में क्या दिक्कत है? नंबर अच्छे में ये दिक्कत है कि पॉवेल ने बोला था कि हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आगे के नंबर आते हैं, उस बेस पे डिसाइड करेंगे कि रेट कट की ज़रूरत है। यानी अब हुआ क्या, जैसे ही कल वो डेटा निकल के आया तो जो रेट कट के चांसेस है, जो फॉरकास्टिंग डेटा है, वो नंबर अब यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं। तो जो धीरे धीरे उम्मीद थी रेट कट को लेके इतना बड़ा होगा, वो अब नंबर यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। देखो पहले 91% था, अब वो 86% हो गया। इवन जो अगली एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है दिसंबर, वहाँ भी सेम चीज़ हुई है। जो रेट कट के परसेंटेज थे ना, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं यहाँ पे। वो थोड़ी एक सिचुएशन आई मार्केट में कि क्या अब रेट कट देखने को ही नहीं मिलेगा। अगर जिस तरीके से यूएस के जॉबलेस क्लेम के डेटा आते हैं, रेट कट तो होगा ही होगा, पर अगेन ये सब डेटा आता है, उसके बाद अब आप जानती हो मार्केट मेकर्स और एक्सचेंजेस किस तरीके से गेम प्ले करते हैं, वही चीज़ हो रही है। अगली चीज़ यहाँ पे इजराइल और यमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इजराइल ने अटैक कर दिया यमन के ऊपर, वो एक चीज़। एक और चीज़ यहाँ पे हुई है कि रशिया ने बोल दिया है कि नेटो ने उनके अगेंस्ट जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया और ये थर्ड वॉर बन सकती है। तो ये सब चीज़ें चली हैं जिसकी वजह से कल रात में हमें देखने को मिला है। खैर इसमें कोई अभी कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, पर हाँ ये भी चीज़ें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं। और इसके बाद एक्सचेंजेस जो लिक्विडेशन का गेम प्ले करते हैं, तो ये चीज़ ना रात को मैंने 1 बजे के करीब ट्विटर पे पोस्ट कर दिया था, जिस वजह से बोलता हूँ ट्विटर को, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो। अभी तो इंस्टाग्राम पे भी रील्स हम बना रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करें। सारे लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें गाइस जो करंटली चल रही हैं मार्केट के अंदर। एक्सपेक्टेड था, उम्मीद थी मार्केट नीचे जाएगा, पर जो रीजंस हैं वो थोड़े अलग निकल के आ रहे हैं। तो रेट कट को लेके मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है, वो रेट कट तो होगा ही होगा यहाँ पे। फिलहाल ये जो पॉइंट है, अभी कोई ऐसे बहुत बड़े इनमें चीज़ें अपडेट नहीं हुई है, पर अगर ये कुछ हो गया यहाँ पे, अगर सीरियसली में कुछ हो गया तो थोड़े दिन आप जानते हैं जब भी वॉर की सिचुएशन आती है थोड़े दिन मार्केट नीचे की तरफ जाता है, पर फिर उसके बाद यहाँ पे चीज़ें हमें रैली देखने को मिल जाती है। तो ये थी गाइस चीज़ें जो चल रही है करंटली क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है? अच्छा, फ्यूचर ट्रेड वालों का क्या हाल है? लिक्विडेशन हुआ है या बचे पड़े हो, यहाँ पे जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में करना। तो इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी ना लिक्विडेशन, फ्यूचर ट्रेड से पहली चीज़ बचो, और आना चाहिए फ्यूचर ट्रेड करना। होता क्या है ना, आप लोगों की रील देखते हो कि अरे यार मैं फ्यूचर ट्रेड से मेरी ज़िंदगी बदल गई, ये हो गया वो हो गया। आदमी को लगता है चलो हम भी ट्राई करते हैं, पर लेवरेज बड़ी खतरनाक चीज़ है उसमें। वो लेवरेज सही से नहीं रखोगे, स्टॉप लॉस सही से नहीं लगाओगे, तो फिर इस तरीके के जब मार्केट आते हैं ना तो उसमें लिक्विडेट हो जाओगे आप। तो कोशिश करो कि बिना लोगों को देखे कम अमाउंट से चीज़ों को सीखो, उसके बाद जाओ फ्यूचर ट्रेड में। फ्यूचर ट्रेड बहुत अच्छा है, पर आना चाहिए करना। किसी की रील देख के खाली कि यार ये बता रहा है कि यार फ्यूचर ट्रेड मैंने करी, मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं अब जेट में घूमता हूँ, मैं अब ये करता हूँ, मैं अब वो करता हूँ, वो देख के मत आओ। आपको नहीं पता सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा है, किस वजह से वो चीज़ें डाल रहा है, तो उस चीज़ से जो है आप यहाँ पे बचो। तो ये था इस वीडियो। आप लोगों का जो भी ओपिनियन है, क्या लगता है आपको मार्केट के बारे में, जहाँ से समझ में आए कि भाई आप लोग क्या सोचे, जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।